एक राइटर बेस्ट सेलिंग राइटर कैसे बनता है, देखते हैं कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोमिक। नाम है होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू एडवेंचर टू योर लाइफ। वाकया है, एक राइटर हैं वो, और उन्होंने बताया कि जी मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था और वो बेस्ट सेलिंग ऑथर थे। अंग्रेजी में उनकी किताबें बहुत मशहूर थी, वो बैठ के लिखते थे और वो नॉन फिक्शन लिखते थे ज़्यादातर। बिजनेस के ऊपर उनकी किताबें थी, लेकिन वो बेस्ट सेलिंग ऑथर थे, न्यूयॉर्क टाइम्स की लिस्ट के ऊपर और वगैरह वगैरह। तो वो अपने आप को कहते थे कि मैं राइटर हूँ, उसमें उन्होंने वो बिल्कुल कमाल हासिल किया और वो बेस्ट सेलिंग राइटर बने। तो उनका इंटरव्यू हो रहा था कि भाई आप बेस्ट सेलिंग राइटर बने तो कैसे बने। तो वो ये बताते हैं कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझसे जिस खातून ने इंटरव्यू किया वो उस वक्त कोई MFA कर रही थी वहाँ पे अमेरिका में। MFA इज़ मास्टर्स इन फाइन आर्ट, और वो राइटर बनने की भी उनकी बहुत एक वो उनकी ड्रीम थी। तो जब वो शुरू में इंटरव्यू से पहले जब गपशप शुरू होती है तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं खुद बहुत शौक़ है मुझे राइटिंग का, तो मेरा इंटरव्यू जो आपसे करने का मकसद सिर्फ अपनी पब्लिकेशन के लिए नहीं है, मैं ख़ुद भी सीखना चाहूँगी आपसे कि आप कैसे इतने अच्छे और इतने वेल रेड राइटर बने। तो उन साहब ने उनको एक बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई अगर आपने बेस्ट सेलिंग राइटर बनना है तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा। थोड़ी सी उनको पसंद नहीं आया यह जवाब। उन्होंने कहा देखिए मैं राइटर हूँ, मेरा काम लिखना है, मुझे बेचना ना आता है ना मैंने सीखना है। बेचना मेरा काम नहीं है, बेचने वाले लोगों को मैं पसंद भी नहीं करती। भाई सेल्समैन जो है वो उसका अपना एक मिजाज है, मैं राइटर हूँ, मैंने अपना काम क्रिएट करना है। तो कहते जब भी उसने जवाब दिया तो वो ख़ुद ये साहब बताते हैं कि मैंने ये जवाब बहुत दफ़ा सुना हुआ था, तो मैंने उन्हीं के नोट्स की तरफ पॉइंट करके कहा कि आपने मेरा तारुफ जो लिखा है वो क्या लिखा है। आपने मेरा नाम लिखा है और आगे लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, तो आपने मुझे बेस्ट सेलिंग ऑथर कहा है क्योंकि मेरी किताबें बिकी सबसे ज़्यादा हैं। तो एज ए राइटर उन्होंने कहा ये मेरा काम है कि मैं अपने काम को बेचूं। अब ये बात मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ख़ुद अपना जो राइटिंग का सफ़र है वो शुरू जब किया था तो मेरे में ये कन्फ्यूजन थी कि यार मेरा काम है लिखना, मुझे कोई पैसे दे दे तो क्या ही बात है कि मैं पैशन से प्रोफेशन का जो सफ़र है वो मेरे लिए आसान हो जाए। नहीं दे तो भाई मेरा काम तो लिखना है, मैं वो लिखूँगा जो मेरा दिल चाहता है। तो ये बात कहने की हद तक ठीक है, करने की हद तक भी काफ़ी मुनासिब है, लेकिन अगर आप वाकई ही अपनी राइटिंग से इतना कमाना चाहते हैं कि आप अपने घर का ख़र्चा चला लें, तो आपको इस हुनर के साथ साथ ये वाला हुनर, जिससे चौक टूट जाए, ये वाला हुनर, सेलिंग का हुनर भी सीखना है। और इस वीडियो से मैं यही आपको सिर्फ यही मैसेज, यही रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ, आपको भी अपने आप को भी। आपकी जो भी फील्ड है, मतलब मैंने राइटर लिखा है, ये कोई भी क्रिएटिव फील्ड में ये बात अप्लाई करती है, और ये स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में अप्लाई बात करती है क्योंकि उसके अंदर जो सेलिंग का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत मस्कशुदा तरीके से हम देखते हैं। उसको बहुत हम ऑलमोस्ट ऐसे जैसे घिन चढ़ रही है कि यार क्या हर वक्त अपनी यहाँ प्रमोशन कर रहे हैं, हर वक्त जाके अपनी बातें कर रहे हैं। जो ये बात कर रहा होता है उसको ऑफ कोर्स पहले ही आपको समझ आ जाती है, अगर आपको सेल्स आती है, कि भाई सेल्स इज़ नॉट सेल्फ प्रमोशन, सेल्स इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन विद अ पर्पस। सेल्स इज़ कम्युनिकेशन विद अ पर्पस, और वो पर्पस ये है कि आपने अगले से कोई एक्शन दिलवाना है, दैट्स इट। उसमें उसको आप इन्फ्लुएंस कह लें, उसको परसुएजन कह लें, उसको अपनी बात को बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट करना कह लें, उसको कुछ भी कह लें, उसको सेल्स कह लें। गंदा सेल्समैन वो होता है जो कि सेल्फ प्रमोशन और अपने बारे में हर वक्त बात, या अपने प्रोडक्ट की हर वक्त तारीफ कि जी ये प्रोडक्ट की क्या बात है वगैरह वगैरह, वो अच्छे सेल्समैन में शुमार ही नहीं होता। जो अच्छा सेल्समैन वो है जो कि यू थैंक दैट पर्सन, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि यार आपने मुझे ये चीज़ बेच दी। और अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी में तो ऐसे मौके आए हैं कि हमने कोई ऐसी चीज़ खरीदी और हमें हुआ कि यार शुक्र है वो बंदा मेरी ज़िंदगी में आया और उसने ये प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड किया, मेरे लिए अरेंज किया, मुझे ख़रीद के दिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब ये मैं वीडियो सेल्स के ऊपर नहीं बनाना चाह रहा, इसके ऊपर सेल्स की वीडियोस मैंने थोड़ी बनाई हुई है हमारे चैनल पे। आई शेयर सम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, कार्ड भी ऊपर कहीं आ जाना चाहिए। लेकिन मेरी आपसे ये इल्तिजा है, क्योंकि मैं ख़ुद राइटर हूँ, मैं खुद इस सफ़र से गुजरा हुआ हूँ। मेरा पहली कवर स्टोरी छपी थी
नेशनल मैगज़ीन के अंदर अंग्रेज़ी के अंदर वो मैंने मज़मून लिखा था। उस वक्त मेरी उम्र थी 18-19 साल थी मेरे गालिबन। और वो जब आर्टिकल छपा था तो वो एज एन एक्सपेरिमेंट था, और वो एक अपना एक कॉलेज के ज़माने का जो एक शोगल होता है उसके अंदर वो चीज़ एक आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस। वो मेरे रब ने एक तुक्का मेरा जो है वो चलवा दिया, लेकिन उस तुक्के के चलने से चीज़ें समझ आना शुरू हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी जो काम कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस भी जो बना रहा हूँ, मैं अपना आप को सबसे पहले एज ए राइटर ही देखता हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैंने कहीं ना कहीं कलमबंद की है, कुछ ना कुछ उस पर सोचा है, कोई एक कम्युनिकेशन का जाविया खोलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब हम यहाँ तक बात को ले आए हैं कि जी अब वीडियो पे ये बात हो रही है। तो एज अ राइटर अगर आपने उससे अपना किचन चलाना है, जो कि अगेन बहुत प्रैक्टिकल बात है, तो आपने ओवरलैप ढूंढना है किस चीज़ का, आपके हुनर का। एक तरफ आपका हुनर है और एक तरफ मार्केट है, जो कि अंग्रेजी का लफ्ज़ है लेकिन मैं उर्दू में लिख रहा हूँ मार्केट है। ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ पे दिस इज वेयर यू हैव टू बी, कि आपका हुनर जो इस केस में राइटिंग है, आप वो लिखें जो मार्केट उसके लिए पे करने को तैयार है, और उसको फिर इस तरीके से अगले के सामने पेश करें कि वो उसके पैसे देने के लिए उसको समझ आ जाए कि यार जो मेरा मार्केट का जो प्रॉब्लम था वो आपके हुनर की वजह से सॉल्व हो रहा है। क्योंकि हर कारोबार सिर्फ उसी वक्त कामयाब होता है जब वो किसी का मसला, चाहे वो मसला रियल हो या परसीव्ड हो, जब वो मसला सॉल्व करता है उसके एवज ही पैसे मिलते हैं उसको। ये दुनिया का कानून है। तो आपने एज राइटर अगर अपना प्रोफेशन बनाना है तो मेरी अगेन आपको ये रिमाइंडर है, और मेरे अपने लिए भी रिमाइंडर है पहले, और फिर आपके लिए रिमाइंडर है कि मैंने अगलों का सोच के चलना है, और इसको हमने इसी तरह ही देखना है। यही एक बड़ा खूबसूरत तरीका है अपने काम को देखने का कि आप किसकी मदद कर सकते हैं, उसके उसके एवज अब आप पैसे चार्ज करेंगे। ये आपने कंफर्टेबल होना है इस सोच के साथ, तब एज ए क्रिएटिव आप अपने हुनर का जो रब ताला ने आपको सलाहियत दी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हक अदा कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसके तरीके हैं, इसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को मैंने फ्री वीडियोस, फ्री वर्कशॉप्स तक में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज़ अ 7 स्टेप प्रोसेस कि आप अपने हुनर को कैसे एक ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फ्री वर्कशॉप है, आप ज्वाइन करो, एंड आपको नज़र आएगा कि ये जो ओवरलैप है इसको कैसे आपने अपने हुनर में इनकॉर्पोरेट करना है, एथिकली, ऑनेस्टली, हलाल तरीके से इंशाल्लाह, क्योंकि हम सब ने भाई आखिरत में अपने करतूतों का जवाब देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हुनर को ज़्यादा इज्जत देने के लिए राज़ी होंगे। तो हमें याद रखें, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दुआ में याद रखें।